सभी साधक आराम से बैठेंगे। किसी को सहारा लेना हो, टेक लगानी हो, लगा सकता है। ऐनक की आवश्यकता ना हो तो उतार दें। अपने दोनों हाथ अपनी गोदी में रखें और बहुत कोमलता से, जैसे सांस अंदर आती है और बाहर जाती है, इतनी कोमलता का शरीर में अनुभव करें कि हम भी तो उतनी कोमल हैं। इस भावना के साथ कि हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। ये सुअवसर हमें मिला अपने गुरुदेव के, परम गुरुदेव के और श्री हरि विष्णु के नारायण चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी आती और जाती सांसों को देखेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर जा रही है और वही गहरी सांस बाहर भी आ रही है। कैसे जाती है, कैसे आती है, इस चक्कर में नहीं पड़ना। बस उसके साथ बह जाना है। जहां जाए वहां ले जाए। एक लंबी गहरी सांस भीतर और एक लंबी गहरी सांस बाहर। इस आती जाती सांस के क्रम के साथ विचार करेंगे कि हमारा एक एक रोम, शरीर का एक एक अंग कितना प्रफुल्लित है, कितनी ऊर्जा से भरा हुआ है। बस हम ही उसे नहीं देख पा रहे। अपनी भौतिक आंखों से ना देख, अंतर मन की दृष्टि से देखें कि कितनी कृपा प्रकृति ने, प्रभु ने हमारे ऊपर करी। ये सुअवसर मिला तो सबको है, लेकिन सदुपयोग कोई कोई कर रहा है। सबसे विनती है, जो सुन रहा है, देख रहा है, ऐसे ही सत्अवसर का लाभ उठाएं। इसी क्रम में सभी साधक एक दूसरे के स्वर में स्वर मिलाकर कुछ समय के लिए ओम अक्षर का उच्चारण करें। एक लंबी गहरी सांस भीतर और एक लंबी गहरी सांस बाहर। आ आ जितना संभव हो और किसी को परेशानी ना हो, उतने उच्च स्वर में और खूब खुल के इस स्वर का उच्चारण करें। आ कोशिश करें आ ऊ ऊं के तीनों स्वरों में बराबर का समय दें। ना कोई कम ना कोई ज्यादा, प्रयास करना है, जबरदस्ती नहीं। इस चक्कर में कहीं साधना से ध्यान ना भटक जाए, बस प्रयास करें। आ आ
आ आओ आओ
आ, आ आ आ अब सभी साधक इस ओम की वाणी को विराम देते हैं। कुछ पलों के लिए मौन का ध्यान करें। इस ध्यान के समय में
अपने मन को और दिमाग को प्रयास करके इस ओम की ध्वनि की प्रतिध्वनि के आसपास ही रहने दें। मन इधर उधर जाए, जाने दें। जबरदस्ती नहीं, बस अनुभव लेना। 2 पंक्तियां सुनाने जा रहा हूँ। पहले भाव बताता हूँ। कैसे द्वैत को अद्वैत में परिवर्तित किया। सामूहिक ध्यान साधना का महत्व। और सबसे बड़ी बात, गुरु को कितनी सुंदर उपमा दी। बादल की। गाना ना समझे, खाली भाव समझे। मिले सुर मेरा तुम्हारा। जो साधक कसम। मिले सुर मेरा तुम्हारा, बने हमारा। सुर की नदियाँ जब साधना की ऊर्जा बहती है, बहुत सुंदर बहती है। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले। बादलों का गुरु, बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के। जैसे गुरु सब पे जहाँ चलता है, बहुत धीरे से कोमलता से बरसता है, सहलाता है, संभालता है, एकदम ऐसे। मिले सुर मेरा तुम्हारा, सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले। बादलों का रूप लेके बरसे हल्की हल्की। मिले सुर मेरा तुम्हारा, सुर बने हमारा। नारायण हरि। धीरे धीरे सब, बहुत सहजता से। जितनी सहजता से ध्यान में गए थे, उतनी सहजता से वापस आ। ऐसा लगे ही नहीं कि हम कहीं गए थे, हम यहीं थे।
बस इस भाव के साथ कोमलता से अपने पलकों को खुलने दें, इस आनंद का अनुभव करते रहें। खूब। सबसे पहले अपने आप को धन्यवाद करें कि हमने स्वयं को मौका दिया ये साधना करने का। पहला धन्यवाद अपने लिए। जब अपने लिए उतरेगा तो औरों को भी देंगे। आए। आरती बहन, आओ, धीरे से आओ। किसी को जल पीना हो पी सकता है। आज की साधना का कराने का अनुभव बहुत अच्छा रहा। इस मौके के लिए सबका आभार। और फिर से एक बार परम गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अब जिसका जो अनुभव है वो साझा करे। कोई जिज्ञासा हो तो पूछे प्रभु जी से। नारायण हरि प्रभु। नारायण। धन्यवाद प्रेम। बहुत अच्छे से ध्यान करा। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? मैं बोलूंगा जी। हाँ, मैं पीछे बहुत अनुभव कर रहा था। हाँ, जब भी ग्रुप सेशन में बैठता हूँ ना, तो मतलब एक दो मिनट के अंदर ये ना सिर, मतलब ऐसे लगता है कि कुछ यहाँ फंस रहा है। और वो जैसे ऊर्जा रिलीज करना आपने सिखा रखा है ना, तो वो भी अब कारगर नहीं हो रही है चीजें वो। क्या सिखा रखा है? कि ऊर्जा रिलीज करो, ऐसे मन में सोचो कि भाई यहाँ सिर से ऊपर के आपके सहस्त्रार से ऊपर से निकल रही है, सब चीज हो रही है। हम्म। लेकिन वो अब या तो कोई तकनीकी खामी मेरे में है, या वो चीज हो नहीं रही है। कब आओगे? बहुत दिन हो गए प्रेम तुम्हें आए हुए। अब आऊंगा। अब राधिका आने वाली, उसको लेके आना है मेरे को आपके पास। अब वो 15 दिन में 20 दिन में कब भी आती है। कोई तकनीकी खामी किसी में नहीं है। रास्ता ही ऐसा है ना? हो जाएगा। सब हो जाएगा। जिसने यहां तक पहुंचा दिया वो आगे भी संभाल सकता है ना भाई? आगे भी समझ जाएंगे, कोई बात। उनका कहना है कि वो जो ऊर्जा फेंकने की ट्रिक थी वो अब काम नहीं कर, है ना? कोई बात नहीं, हो जाएगा। आ जाओ किसी दिन। जी, पक्का। क्योंकि 15-20 दिन बाद फिर मेरे यहाँ 2 शादियां हैं। ऐसे तो खैर समय रहेगा, कोई सी दिक्कत की बात नहीं है। जैसे सुविधा देख लेना। हाँ, पूछ के प्रोग्राम बना के आ जाऊंगा आपकी सुविधा के हिसाब ठीक है। सर मुझे ना, जब मॉल में बैठे हुए थे, कुछ घूमता हुआ दिख रहा था, कोई बहुत बड़ी चीज थी सर। वो घूम रही थी। आनंदमयी गहरे उतरने शुरू करो। सर वो यही कहना चाह रही थी मैं सर। सर कभी भी मैं ध्यान नहीं छोड़ती सर, मैं रोज ध्यान करती हूँ। पर पता नहीं सर, मुझे अनुभव ही नहीं जो आता दिखे सर। उसके अंदर घुस जाओ। ये सीमाओं को तोड़ो। सर कैसे घूमूं? बस, जो घूमता दिख रहा है उसी पे दृष्टि लगा लो, उसी के अंदर घुसो। क्या है इसके अंदर? कौन से ग्रह से आया है? जो अनुभव है उसके भीतर घुस जाओ। ये बहुत हो गया, ये दिखा वो दिखा। हाँ सर,
मैं आज मैं यही आपको सोच रही काफी थी। समय से कह रहा हूँ कि अब ये सब छोड़ो, बचपन है। उसके भीतर घुसो, देखो क्या है। ठीक है। ठीक है। हमें तो दिखता भी नहीं है कुछ। दिखना बंद होना चाहिए, दिखने की एक सीमा है। अच्छा, सही है, दिखना नहीं चाहिए। अच्छा, मेरे को तो लगा हम तो बहुत पीछे हैं। दिखना बंद होना चाहिए। आज आपने बरसों के एक जमे हुए सिद्धांत को तोड़ा, आप प्रेम ऐसे देखो। आज से पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हमारी कितनी 7-8 साल की यात्रा हुई ध्यान की, कि ध्यान का एक दिया हुआ सूत्र कोई साधक डिनाय कर दे। सॉरी। आप डिनाय कर रहे हो ना, आज काम नहीं कर रहा वो सूत्र। तो हर सूत्र की एक लाइफ है। आपने उसकी सीमा को पार किया तो सूत्र कैसे काम करेगा? तो मुझे कहना पड़ा चले आओ मेरे पास। चीजों को जितनी सहजता से पकड़ना शुरू करोगे, उसमें कोई कोलाहल नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई हैरानगी नहीं, कोई रिएक्शन के क्रम में वाणी का बहुत ऊंचा उतार चढ़ाव नहीं। ये सब संसार है। तत्व उठाओ, तत्व रिलीज करो। अब मुझे समझ आ गया, अभी इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो क्या तरीका है, पास आ जाओ। आपने कहा राधिका आएगी 15-20 दिन, मैंने स्वीकार नहीं किया। मैंने दोबारा कह दिया भाई मैं भी ऑक्यूपाई हूँ। मतलब 15-20 दिन की वेटिंग मैंने एक्सेप्ट नहीं करी आपके केस में। जी। लेकिन मैं को नहीं, तुरंत चले आओ। तुम बहुत सारा मन में भाव लेके आओगे, पता नहीं क्या मिलेगा। पता लगा मिलना तो कुछ, जो था वो भी रह गया। तो आपका भाव गिरने लगता है। आपका भाव गिरेगा तो आप साधना से हटते जाएंगे। आप साधना से हटेंगे तो फिर ये तो कोई बात नहीं हुई। ये हमारा फेलियर हो जाता है ना। तो देखना बंद होना चाहिए। कब तक बक्से को बाहर से खटखटा के देखते रहोगे अंदर क्या है? अंदर घुसो बक्से के, देखो क्या। अंदर एक और डब्बा है, उसको खोल लो। उसमें एक साड़ी है, उसको खोल लो। देखो क्या है उसके अंदर। यही अनुभव है। आपने सोचा प्रेम, आप कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आज। और आपने कितनी बड़ी बात कितनी सहजता से कही। और हमारे साधना की पूरे लाइफ में शायद पहली बार हुआ है कि किसी साधक ने ये कहा हो कि ये बूटी अब मुझे काम नहीं करती। और मैं तो, उत्तर मेरा तो तैयार है, मैं तो कहता हूं मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊंगा, इसीलिए कहता हूं। क्योंकि अब वो बात आपके काम की नहीं रही। अब आप उससे आगे बढ़ चुके। खूब काम करी है बूटी, आपको ऐसी बात नहीं काम नहीं करी। खूब आज नहीं करती। बस तुम्हारे इतने कहने से ही बूटी काम नहीं करती, मेरे को खबर मिलती। हमारे साधना का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो ये है कि सभी साधक अपनी बात सभी साधक अपनी बात बिना किसी डर और लाग लपेट के रख सकते हैं। वो अपने को प्रस्तुत कर सकते हैं। बस ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये सबसे बड़ी बात है। लोग घबराते हैं, कैसे कहेंगे गुरु जी ने तो ऐसे कहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि तुम्हारे केंद्र में तुम हो, और तुम सराउंडेड हो प्रेम से। तो फिर इस तरह से ठीक है। ठीक है, फिर कल मिलेंगे सुबह 7 बजे। ब्लेस यू ऑल, नारायण। 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 नारायण हरि। ब्लेस यू।